हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 15 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। एंड कल जो हमारा पार्ट 16 होगा, इट विल बी योर लास्ट पार्ट ऑफ अप्रैल। ओके, अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है, पार्ट नंबर 14 बेसिकली अप्रैल सीरीज का, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, जहाँ पे हम अपनी जो हमारे पीडीएफ्स हैं उनको शेयर करते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज अनाउंस्ड अ 10-year वारंटी मॉडल फॉर रूरल वाटर स्कीम्स अंडर द जल जीवन मिशन टू इंश्योर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। सो रिसेंटली उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश ने अनाउंस किया है 10-year वारंटी मॉडल रूरल वाटर स्कीम का अंडर द जल जीवन मिशन इंश्योर करने के लिए, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के लिए। ठीक है, और ऐसा करने वाला यूपी पहला स्टेट बना है to mandate a long term accountability under the Jal Jeevan Mission. Okay. नाउ यहाँ पे बात करें पॉलिसी की। सो यहाँ पे क्या बोला गया है, ओनरशिप जो है आपकी विलेज वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये ट्रांसफर की गई है ग्राम पंचायत को। कंस्ट्रक्शन एजेंसीज मैंडेटेड टू ऑपरेट एंड मेंटेन सिस्टम फॉर 10 years। ठीक है, जो आपकी कंस्ट्रक्शन एजेंसीज होंगी वो मैंडेट करेंगी, उनको मैंडेटरी किया गया है कि वो ऑपरेट करेंगे और मेंटेन करेंगे सिस्टम को 10 ईयर तक, इंश्योर करेंगे अकाउंटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी को। ठीक है, स्टेट हैज डिप्लॉयमेंट ऑफ 33,000 प्लस सोलर पावर्ड वाटर स्कीम्स एंड यहाँ पे मेंटेन किया गया है कॉस्ट रिड्यूस बाय अप्रोक्सीमेटली 52%। राइट, नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रेंथन किया गया है मॉनिटरिंग थ्रू 75 डिस्ट्रिक्ट लैब्स, स्टेट लेवल फैसिलिटीज, देन state level facility, then mobile national accreditation board for testing and calibration laboratories, accredited labs, इन हाउस प्लांट लैब्स। तो इनके थ्रू ये यहाँ पे मॉनिटरिंग आपकी और मजबूत की गई है। इसके अलावा यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है सिटीजन चार्टर टू इंश्योर स्टैंडर्ड्स फॉर वाटर क्वांटिटी, क्वालिटी एंड डिलीवरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द एनुअल जनरल मीटिंग which is held on the Olympic Museum in Lucerne, Switzerland, which international sports body officially joined the International World Games Association at its as its 40th member. So during this annual general meeting जो हुई थी आपकी लुसेन स्विट्जरलैंड में एट द ओलंपिक म्यूजियम, यहाँ पे जो FIDE है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो है, इसने ज्वाइन किया है आपका इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम्स एसोसिएशन को और ये इसका 40th मेंबर बना है। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, एट द लंदन मैराथन 2026 विच वाज हेल्ड इन यूके, केनियन एथलीट, केनिया के एथलीट हैं सेबेस्टियन केमेरो स्वे, इन्होंने हिस्ट्री यहाँ पे बनाई है। इन्होंने बेसिकली एक रिकॉर्ड बनाया है बाय बिकमिंग द फर्स्ट एथलीट टू कंप्लीट अ सब 2 hour मैराथन इन अ कॉम्पिटिटिव रेस। what was his official finishing time for the 42.2 kilometers marathon? So जो केनियन एथलीट यहाँ पे हैं सेबेस्टियन केमेरो, इन्होंने यहाँ पे टाइम लिया है 1 hour 59 minutes 30 सेकेंड का। ठीक है, इनसे पहले जो यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया गया था वो 2023 में बनाया गया था। ये भी केनियन एथलीट थे, केल्विन किमटुम, और इन्होंने 2 hours 35 सेकेंड का यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, और इस बार फर्स्ट नंबर पे आपके रहे थे सेबेस्टियन केमेरो, सेकेंड नंबर पे आपके आते हैं योमिफ केजलचा फ्रॉम इथोपिया एंड जेकॉब किपलिमो फ्रॉम युगांडा। ओके, नाउ विमेन की अगर हम विमेन की कैटेगरी में बात करें, मेंस में तो सेबेस्टियन ने जो है ये रेस जीता था। इन विमेन कैटेगरी इट वाज वन बाय टिगेस्ट एसेफा फ्रॉम इथोपिया एंड व्हील चेयर में आपके जो पार्टिसिपेंट थे यहाँ पे विनर थे आपके मार्शल हग एंड कैथरीन डेब्रनर फ्रॉम स्विट्जरलैंड। इन्होंने ये रेस यहाँ पे जीती थी मेंस एंड विमेन्स व्हील चेयर इवेंट में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट इज सेट टू होस्ट दी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन विमेंस चैंपियनशिप 2026। जो 2026 का आपका चैंपियनशिप होगा वो कौन से स्टेट में होगा, विच इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 24 मई टू 7 जून 2026 एट द पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन मरगांव। मरगांव आपका लोकेटेड है गोवा में, और गोवा इस बार होस्ट करने वाला है आपका साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का विमेंस चैंपियनशिप। ठीक है, इससे पहले ये जो विमेन चैंपियनशिप है ये आपकी 2016 में हुई थी और ये सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में रही थी। एंड जो आपका प्रीवियस एडिशन था SAFF विमेन चैंपियनशिप का,
ये 2024 में होस्ट किया था नेपाल ने, और यहाँ पे विनर आपका बांग्लादेश रहा था, एंड बांग्लादेश ने फाइनल जो हुआ था उसमें नेपाल की टीम को डिफीट किया था। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे 2026 का जो इवेंट है इसमें दो ग्रुप रहेंगे आपके, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, जिसमें ग्रुप ए में नेपाल, श्रीलंका, भूटान आपका है, और ग्रुप बी में इंडिया, बांग्लादेश एंड मालदीव्स है। ठीक है, इसके अलावा नोट करना है पाकिस्तान ने इस इवेंट से, इस टूर्नामेंट से जो है विड्रॉ कर लिया है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल शॉटगन 2026 जो आपका कायरो इजिप्ट में हुआ है, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली विद अ टोटल ऑफ 16 मेडल, जिसमें 5 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर हैं और 5 ब्रॉन्ज हैं। सो इंडिया ने यहाँ पे जो है मेडल टैली को टॉप किया है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे आपको नोट करना है, इसमें दो आपके लेग होते हैं। फर्स्ट वाला आपका कायरो इजिप्ट में हुआ है, सेकेंड लेग जो इसका है आपका, ये आपका अभी होगा सितंबर में। ठीक है, 12 से 20 सितंबर 2026 तक ये चलेगा, और ये आपका शूट गन का रहेगा, ट्रैप एंड स्कीट इवेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मेडल टैली की बात कर रहे हैं तो इंडिया ने टॉप किया है। सेकंड नंबर पे इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट आपका है विद अ टोटल 11 मेडल, जिसमें 3 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। फ्रांस यहाँ पे है थर्ड नंबर पे विद अ 3 गोल्ड, 1 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज, देन फॉलोड बाय कजाकिस्तान एंड इटली। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बात करें तो इस इवेंट में आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं, जिसमें राइफल की अगर हम बात करें तो कजाकिस्तान के प्लेयर हैं आपके ओलेग नॉस्कोव, इन्होंने यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया है मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में विद अ स्कोर ऑफ 355.6 का। ठीक है, मिक्स्ड टीम इवेंट में यहाँ पे शंभवी क्षीरसागर एंड दिव्यांशु देवंगन जो है, इन्होंने मिक्स टीम इवेंट में रिकॉर्ड बनाया है 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम विद स्कोर ऑफ 499.9 का। ठीक है, इतना इनका स्कोर था। विमेन कैटेगरी में मार्टिना मोंतानी जो इटली से बिलोंग करती हैं, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है विमेन्स ट्रैप में विद 26 हिट। मेंस कैटेगरी में फ्रांस के प्लेयर हैं थॉमस एगिस, इनका रिकॉर्ड बना है मेंस ट्रैप में विद 28 हिट। ओके, देन बात करते हैं टीम की। सो बेंसी दोय बिरोगी एंड अना नाइथ्राई फ्रॉम हंगरी, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है ट्रैप मिक्स टीम में विद 32 हिट्स। ठीक है, अब बात करें इंडिया के गोल्ड मेडलिस्ट की तो इसमें मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल हासिल किया है शिवा नरवाल ने। ठीक है, वुमेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन प्राची गायकवाड़, वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल वंशिका चौधरी, 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम में संभवी क्षीरसागर एंड दिव्यांशु देवंगन जो है, इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। देन 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में वंशिका चौधरी एंड चिराग शर्मा ने जो है गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली अप्रूव्ड रीअपॉइंटमेंट ऑफ बी रमेश बाबू एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक। सो इनमें से कौन सा इंडियन बैंक है जिसके ये एमडी एंड सीईओ हैं और इन्हें फर्दर रीअपॉइंट किया गया है। ठीक है, सो इनका अपॉइंटमेंट किया गया है फॉर दी करूर व्यासा बैंक। रीअपॉइंटमेंट इनको दिया गया है एज एमडी एंड सीईओ ऑफ अ करूर व्यासा बैंक, और इनका जो टर्म है वो 29 जुलाई 2026 से 28 जुलाई 2028 तक चलेगा। ठीक है, next is during the 38th Foundation Day program of a SEBI in Mumbai, Maharashtra, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman launched a nationwide investor awareness campaign to protect retail investor from misinformation, fraud, and manipulative financial content. What is the name of this mission? सो रिसेंटली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया है ऑन दी 38 फाउंडेशन डे प्रोग्राम ऑफ सेबी जो मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। एंड जो ये कैंपेन है इसका मेन एम क्या है कि इसका मेन एम है प्रोटेक्ट करना रिटेल इन्वेस्टर को मिस इन्फॉर्मेशन से, फ्रॉड से और मैनिपुलेटिव फाइनेंशियल कंटेंट से। ठीक है, और इस कैंपेन का नाम है आपका मिशन जागरूक। ठीक है, नाउ इसके अलावा जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं इन्होंने अर्ज किया है सेबी को कि ये डेवलप करे सिंप्लीफाइड, कॉमन एंड पोर्टेबल केवाईसी सिस्टम्स को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका न्यूज है, रिसेंटली नाइट फ्रैंक ने नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट जो है उसको जारी किया है जिसका 20th एडिशन इस बार आपका रिलीज हुआ है। एंड
इस रिपोर्ट में बेसिकली बात की गई है अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की। ये इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनकी नेटवर्थ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 मिलियन यूएस डॉलर होती है और अप्रोक्सीमेटली रुपीज 283 करोड़ इनकी वेल्थ होती है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे ज्यादा आपके अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? यूएसए से, फॉलोड बाय चाइना, जर्मनी एंड यूके। ठीक है, इंडिया की बात करें तो इंडिया इस लिस्ट में 6 नंबर पे आता है विद 19,877 अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एंड विद 207 बिलियनियर्स। ठीक है, इट इज प्रोजेक्टेड कि 2031 तक इंडिया के जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं वो 25,217 पहुंच जाएंगे। 27% का हमें ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड बिलियनियर्स की बात करें तो अभी 207 यहाँ पे बताए गए हैं और ये इंक्रीज होकर 313 तक ये जो है आपके आंकड़े पहुंच जाएंगे विच शोज अ 51% ऑफ इंक्रीज। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है नंबर ऑफ बिलियनर्स जो है इंडिया में वो 58% आपके इंक्रीज हुए हैं लास्ट 5 ईयर्स में। ठीक है, which makes it third largest globally after USA and China। USA के आपके 914 यहाँ पे जो है बिलियनर्स देखने को मिले हैं और चाइना के 485 हैं और थर्ड नंबर पे आता है इंडिया विद 207 बिलियनर्स। ओके, अब बात करें ग्लोबल अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की, तो इनकी ग्रोथ की अगर बात करें तो 2021 में ये आंकड़ा आप यहाँ पे देख सकते हो 5,51,435 था। नाउ 2026 में ये बढ़ के 7,13,626 पहुंच गया है। ठीक है, नाउ रीजन वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा आपके जो बिलियनियर्स हैं ये हमें एशिया पैसिफिक रीजन में देखने को मिले हैं 1,116 बिलियनियर्स, नॉर्थ अमेरिका में 965 बिलियनियर्स। इसके अलावा नेक्स्ट आता है इंडिया। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया शेयर प्रोजेक्टेड टू राइज फ्रॉम 6.7% टू 8% बाय 2031, ऐसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन बताई गई थी। ठीक है, इसके अलावा अगर इंडियन सिटीज की हम बात करें तो सबसे ज्यादा आपके अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं? सो दे बिलोंग फ्रॉम दी मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, दिल्ली में 22.8% है, हैदराबाद से 6.3% एंड चेन्नई से 4.8%। ठीक है, नाउ अब इस बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। एज पर द नाइट फ्रैंक्स वेल्थ रिपोर्ट 2026 व्हिच कंट्री कंटिन्यू टू बी द वर्ल्ड्स dominant wealth market with the highest number of ultra high net worth individuals in 2026? So as per this report टॉप पोजीशन पे आपका था यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ साथ में नाइट फ्रैंक के स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। सीनियर पार्टनर एंड ग्रुप चेयर जो हैं विलियम ब्रेडमोर ग्रे इसके हैं और सीएमडी इंडिया का नाम आपका है शीशर बाईजाल। हेडक्वार्टर इसका लंदन यूके में लोकेटेड है और इसे 1896 में एस्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है इन्होंने लॉन्च किया था स्माइल बेकरी सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, ये लॉन्च किया गया था चिंतन शिविर जो आपका चंडीगढ़ में हुआ था एंड दिस इनिशिएटिव इज लॉन्च अंडर दी स्माइल स्कीम सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस जो 2021 से 2026 के लिए थी, सपोर्टिंग रिहैबिलिटेशन थ्रू शेल्टर स्किल्स एंड री इंटीग्रेशन। राइट, की फीचर्स की बात करें इस ऐप की, मोबाइल ऐप की, सो ये रियल टाइम डेटा कैप्चर करेगी एक्यूरेट मॉनिटरिंग के लिए, जियो टैगिंग एंड हॉटस्पॉट मैपिंग यहाँ पे रहेगा आइडेंटिफाई करने के लिए, बैगरी क्लस्टर एनालिटिक्स डैशबोर्ड यहाँ पे रहेंगे फॉर डिसीजन मेकिंग एंड एंड टू एंड मॉनिटरिंग रहेगी फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन टू रिहैबिलिटेशन। राइट, कवरेज की बात करें इट हैज एक्सपैंडेड टू 181 cities। ये क्रिएट करेगा सेंट्रलाइज डेटा नेशनल डेटाबेस फॉर वनरेबल पॉपुलेशंस एंड इट विल इंप्रूव पॉलिसी प्लानिंग एंड टारगेटेड इंटरवेंशंस। ओके, नाउ प्रोसेस की बात करें तो रिकॉर्ड्स एंड डेमोग्राफिक एंड सोशियो इकोनॉमिक डिटेल्स यहाँ पे रहेगी विच लिंक्स बेनिफिशरीज टू शेल्टर होम्स, हेल्थ केयर एंड काउंसलिंग, डी एडिक्शन सर्विसेज एंड स्किल ट्रेनिंग एंड री-इंटीग्रेशन पाथवेज। ठीक है, now it will be supported by the model shelter home guidelines and complemented by the nasha mukt bharat abhiyan 2.0 app and manas mental health and normative augmentation system। ठीक है, now next आपका क्वेश्चन है the X-band dual polarization Doppler weather radar was officially commissioned at high altitude cloud physics laboratory in the Mahabaleshwar, Maharashtra under the Ministry of Earth Science। Which institution carried out this commissioning? So यहाँ पे इसे कमीशन किया गया है बाय द
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी विच इज लोकेटेड इन दी पुणे महाराष्ट्र, राइट। नाउ यहाँ पे बात करते हैं पूरी डिटेल में इस न्यूज को। सो एक्स बैंड डुअल पोलराइजेशन डॉपलर वेदर रेडार यहाँ पे जो है कमीशन किया गया है इन आपका, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड क्लाउड फिजिक्स लेबोरेटरी में महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, एंड इट इज इंस्टॉल्ड एट द एल्टीट्यूड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1400 मीटर्स इन द वेस्टर्न घाट, और ये काम करेगा एज अ वेदर आई इन द स्काई। बेसिकली इट विल इनेबल रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ अ रेनफॉल, क्लाउड मूवमेंट एंड स्टॉर्म, इनको ये ट्रैक करेगा, ये मॉनिटर करेगा रैपिडली चेंजिंग वेदर कंडीशंस को महाबलेश्वर में, एंड ये सपोर्ट करेगा स्टडी ऑफ orographic rainfall and monsoon dynamics को, ठीक है। इट विल ऑल्सो एनहांस नाउ कास्टिंग अप टू 3 आवर फॉर रीजन, जिसमें आपका सतारा, पुणे, कोंकण रीजन, मुंबई इंक्लूडेड है, ठीक है। इसके अलावा ये ऑपरेट करेगा 9.45 गीगाहर्ट्ज में विद अ सॉलिड स्टेट एम्पलीफायर टेक्नोलॉजी, ठीक है। देन डुअल पोलराइजेशन एंड हाई रेजोल्यूशन फीचर्स की बात करें तो इट विल प्रिसाइज एनालिसिस of precipitation and cloud structures, right? It will also improve the weather forecasting accuracy. साथ में ही यहाँ पे बताया गया है MOU आपका साइन हुआ था IIT, सॉरी नॉट योर IIT-MK, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल एंड इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के बीच में, जिसका मेन एम क्या है, कोलैबोरेशन का मेन एम है जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ एडवांस सैटेलाइट बेस्ड मेट्रोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके यहाँ पे न्यूज है डॉक्टर समीर वी कामत, जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एंड चेयरमैन है DRDO के, इन्होंने अनवील किया है एडवांस आर्मर्ड प्लेटफॉर्म ट्रैक्ड एंड व्हील्ड, राइट। इसको बेसिकली आपका लॉन्च किया गया था DRDO लेबोरेटरी अहिल्यानगर महाराष्ट्र में, एंड इसका मेन एम है एनहांस करना मोबिलिटी को, फायर पावर को एंड प्रोटेक्शन फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस, राइट। नाउ यहाँ पे बोला गया है ये जो प्लेटफॉर्म है इट इज अनवील्ड अंडर दी फीचर इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल प्रोग्राम विच इज डेवलप्ड बाय इंडियन आर्मी, एंड इट इज डिजाइन टू रिप्लेस एजिंग BMP-2K सारथ इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स। और रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे 2000 से 3500 प्लस यूनिट्स जो है इतने रिक्वायर्ड है फॉर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री मॉडर्नाइजेशन। 2 वेरिएंट इसमें आपके मिलेंगे, ट्रैक्ड एंड व्हील्ड, adaptable to the desert, plain and mountains, कहीं पे भी आप ले जा सकते हो, ठीक है। Then it will be designed by Vehicles Research and Development Establishment, which is a part of a DRDO, and manufactured by the Tata Advanced System Limited and Bharat Forge Limited, and it will be supported by MSMEs for strengthening defense ecosystem, right? इसके की फीचर्स क्या है, 30 mm इंडिजिनियसली डेवलप क्रूलेस टोरेंट यहाँ पे रहेगा, 7.62 mm PKT गन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, हाई पावर्ड इंजन विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, एम्फीबियस हाइड्रोजेट कैपेबिलिटीज इसमें है आपकी, हाई पावर टू वेट रेशियो यहाँ पे रहेगा फॉर एनहांस मोबिलिटी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द इंक्लूजन ऑफ 6 border villages in the Kathua district of Jammu and Kashmir under the Vibrant Village Program phase 2. Which of the following villages is not among them? So Bhopia, Kadiala, गंजनाल, करोल, कृष्णा, ये सारे आपके पार्ट हैं। ये जो 6 बॉर्डर विलेजेस इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है, आपके सेकेंड फेज ऑफ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में, ठीक है। और यहाँ पे एक्सक्लूड कौन सा आपका हो रहा है, इट इज लेह लद्दाख, आपको भी पता ही होगा, ये मतलब देखने से ही समझ आ जाएगा ये, ठीक है। अब ये जो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम है इसका मेन एम क्या है कि हम बूस्ट करें डेवलपमेंट एंड लिविंग कंडीशन आपके रिमोट फ्रंटियर रीजन में, ठीक है। नाउ कौन कौन से विलेजेस थे, देखो ये हमने डिस्कस कर लिया, ये सारे हो गए आपके। अब बचा कौन सा, रथुआ एंड गुज्जर चक, ठीक है। ये 6 जो आपके विलेजेस हैं इनको इनका इंक्लूजन हुआ है, ठीक है। नाउ अब बात कर लेते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में। सो इसको आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा लॉन्च किया गया था, एंड ऑब्जेक्टिव क्या था, डेवलप करना बॉर्डर विलेजेस को, और यहाँ पे जो माइग्रेशन है उसको कम करना, ठीक है। नाउ इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो 2023 में आपका आया था, विच इज लॉन्च फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 टिल फाइनेंशियल ईयर 2026, एंड ये आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और इसके लिए आउटले जो दिया गया था वो 4800 करोड़ का था, ठीक है। इनिशियल फेज में 662 विलेजेस यहाँ पे टारगेट किए गए थे अलॉन्ग विद द इंडिया चाइना नॉर्दर्न बॉर्डर, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के आपके विलेजेस, हिमाचल प्रदेश के, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख के विलेजेस को कवर किया गया था, ठीक है। सेकेंड फेज आपका जो है
2025 में अप्रूव किया गया था विद द यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव इसे किया था सेकेंड फेज को विद 6,839 करोड़ आउटले। एंड इसमें कवरेज आपके थे, पहली चीज जो ऑलरेडी फर्स्ट फेज में जो विलेजेस कवर किए जा चुके हैं उनको हटा के बाकी विलेजेस इसमें कवर करना। एंड विलेजेस इन ब्लॉक्स along all international land borders they are covered in phase second। ठीक है, यहाँ पे हाई पावर्ड कमिटी जो है इट इज चेयर्ड बाय द टीवी सोमनाथ जो कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है टू रिकमेंड रिलैक्सेशन फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। और इसमें फोकस एरियाज आपके थे इंश्योर करना सैचुरेशन अक्रॉस 4 थीमेटिक एरियाज, ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी, देन टेलीकॉम कनेक्टिविटी, टेलीविजन एक्सेस एंड इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सारी चीजें जो है प्रोवाइड करना। ठीक है, एंड अचीव थ्रू कन्वर्जेंस ऑफ अ एग्जिस्टिंग स्कीम। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है इन्होंने रिसेंटली कोलैबोरेट किया है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के साथ लॉन्च करने के लिए 5 साल का प्रोजेक्ट which is strengthening institutional capacities for securing biodiversity conservation commitments and इनको implement करने की बात की गई है आपकी इन दी तमिलनाडु के सत्यामंगलम लैंडस्केप में एंड मेघालय के गारो हिल्स में। ठीक है, the project is supported by global environment facility and यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और इसके लिए ग्रांट इन्होंने दिया है $4.88 मिलियन का। ठीक है, फॉर द 2025 till 2030। तो ये आपका प्रोग्राम का ड्यूरेशन रहेगा। ठीक है, नाउ इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA लॉन्च अ 5-year project titled strengthening institutional capacities for securing biodiversity conservation commitments. The project is supported by GEF Global Environment Facility and United Nations Development Program UNDP. What is the grant amount approved for 2025-2030? So 5 साल का कितना टोटल अमाउंट यहाँ पे जो है ग्रांट किया गया है? So it is $4.88 million। ठीक है, so आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की बात कर लेते हैं। इसके चेयरपर्सन है वीरेंद्र आर तिवारी, हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में और इसे 2003 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं ओबिचुरी की। सो रिसेंटली रघु राय जिनको फादर ऑफ इंडियन फोटो जर्नलिज्म भी कहा जाता है, इनका डेथ हुआ है। एंड ये फोटो जर्नलिस्ट थे और इन्होंने 1977 में ये जो है पहले इंडियन फोटोग्राफर बने थे जिन्हें नॉमिनेट किया गया था टू मैग्नम फोटोज बाय हेनरी कार्टियर ब्रेसन। ठीक है, इन्होंने पावरफुल पोर्ट्रेट जो है वो यहाँ पे जो है इन्होंने क्रिएट किए थे मदर टेरेसा के, दलाई लामा जी के, इंदिरा गांधी जी की, सत्यजीत रे के और ऐसे ही बहुत सारे इन्होंने जो है यहाँ पे पावरफुल पोर्ट्रेट्स बनाए थे। ठीक है, मतलब इन्होंने जो है फिगर्स की बेसिकली उनको पोर्ट्रे यहाँ पे किया था। एंड इनकी फोटोग्राफ्स जो है वो पब्लिश हुई थी टाइम, लाइफ एंड द न्यूयॉर्क टाइम्स में एंड द न्यूयॉर्कर में। ठीक है, इन्होंने कुछ बुक्स भी यहाँ पे लिखी हैं जैसे इंदिरा गांधी, द सिक्स, द रघु राइज इंडिया एंड मदर टेरेसा, ये सारी इनकी बुक्स थी जो उन्होंने पब्लिश की थी। इसके अलावा इनको जो है फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था 1992 में, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर 2009 में, पद्मश्री अवार्ड 1972 में, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2017 में फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड अकेडमी जेस बेयोक्स आर्ट्स फोटोग्राफी अवार्ड 2019 में दिया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट ओबिचुरी है गुरबख्श सिंह ग्रेवाल जो आपके बेसिकली फॉर्मर इंडियन हॉकी प्लेयर थे। ये बेसिकली डिफेंडर थे एंड ही वाज अ पार्ट ऑफ इंडियन मेंस हॉकी टीम जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 1968 मैक्सिको सिटी ओलंपिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट ओबिचुरी है गुरु मुनि नारायण जो स्पिरिचुअल रीडर थे एंड ही ऑथर्ड अराउंड 130 बुक्स इन मलयालम इंग्लिश जिसमें कवर किया गया है वेदांता, फिलोसफी, रीजनल, ठीक है, रिलीजन इंक्लूडिंग डिटेल कमेंट्रीज ऑन द मेजर उपनिषद एंड भगवद गीता। ठीक है, भगवद गीता। नाउ अवार्ड एंड ऑनर की बात करें तो इन्हें केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड 2 बार मिला है, एक तो 2015 में और 2018 में दूसरा मिला था और साथ में ही इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था 2024 में इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है आकाशवाणी ने रिसेंटली सेलिब्रेट किया था इनका 90 ईयर लेगेसी एंड इस
इवेंट में इन्होंने 2 नेशन वाइड कंटेस्ट जो हैं वो लॉन्च किए थे। पहला है सिग्नेचर ट्यून मेकिंग कॉन्टेस्ट एंड दूसरा है जिंगल मेकिंग कॉन्टेस्ट। और इनकी थीम थी आकाशवाणी @90 द न्यू रिदम ऑफ भारत, आकाशवाणी @90 द वाइब्रेंट वॉइस ऑफ इंडिया। ठीक है, दीज वर द थीम्स ऑफ दिस इवेंट, राइट। एंड यहाँ पे सिग्नेचर ट्यून मेकिंग कॉन्टेस्ट की बात करें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था क्रिएट करना 20 से 40 सेकेंड का इंस्ट्रूमेंटल ओनली सिग्नेचर ट्यून फॉर आकाशवाणी प्रोग्राम्स। एंड यहाँ पे सबमिशन किया जाना था आपका वाया माई GOV पोर्टल। ठीक है, और इसके लिए डेट मेंशन की गई थी आपकी 23 अप्रैल से 25 मई तक की, राइट। एंड इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स आपको कवर्ड है? इट इज युवा वाणी, स्पोर्ट्स कैन, हाई एनर्जी रिदमिक, मार्केट मंत्रा, फैमिली वेलफेयर एंड वुमेन्स प्रोग्राम, देन नेशनल मैगजीन, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान एक्सेट्रा। ठीक है, दीज आर कवर्ड इन दिस। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे प्राइस की अगर हम बात करें प्राइजेस की, तो फर्स्ट जो आपका प्राइज होल्ड करेगा उसको 30,000 का अमाउंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, सेकंड प्राइज को 20,000 एंड थर्ड वाले को 10,000 का। ठीक है, और कॉन्सोलेशन प्राइज यहाँ पे 10 विनर्स को दिया जाएगा जिसका अमाउंट आपका 5,000 रुपीज होगा। ठीक है, इसके अलावा जिंगल मेकिंग कॉन्टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें डिटेल की क्या बात डिटेल जो है ये डिस्कस करते हैं। सो एंट्रीज मस्ट इंक्लूड्स वोकल्स विद अ बैकग्राउंड म्यूजिक, और ये 20 से 50 सेकंड का होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आप कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म क्या है? FM गोल्ड, FM रेनबो एंड आपका विविध भारती, राइट। मैक्सिमम यहाँ पे 1 एंट्री पर चैनल आपका रहेगा। ठीक है, अप टू 3। एंड म्यूजिक इंक्लूड्स कॉन्सेप्ट नोट लेस देन इक्वल्स टू 150 वर्ड्स, राइट। प्राइजेस की बात करें तो फर्स्ट प्राइज वाले को 20,000 रुपीज का अमाउंट, सेकेंड को 15,000 एंड थर्ड को 10,000। और यहाँ पे कंसोलेशन प्राइज अगेन 10 विनर्स को दिया जाएगा 2,500 ईच अमाउंट का। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है इन्होंने एक्सपैंड किया है प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन अंडर दी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा योजना इन दी छत्तीसगढ़। एंड सेकेंड इज यहाँ पे लॉन्च किया गया है पहला स्ट्रक्चर्ड पल्स प्रोक्योरमेंट इनिशिएटिव अंडर दी आत्मनिर्भर पल्सेस मिशन इन बिहार। ठीक है, ये दोनों आपके यहाँ पे जो है यहाँ पे एक्सपैंड किया गया है प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन। ठीक है, एक तो आपका है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में, और दूसरा है बिहार का अंडर दी आत्मनिर्भर भारत पल्सेस मिशन। ठीक है, इसका मेन एम क्या है? एनहांस करना फार्मर की इनकम सपोर्ट एंड इंश्योर करना प्राइस स्टेबिलिटी को, राइट। इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज आपकी रहेंगी यहाँ पर नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया NCCF एंड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज NAFED। ओके, दीज आर द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। एंड पहले अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ वाले आपका जो प्रोक्योरमेंट हुआ है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे जो फार्मर रजिस्ट्रेशन है वो डिजिटाइज और डिजिटल फॉर्म में यहाँ पे किया जाएगा वाया समयुक्ति पोर्टल एंड इट इज सपोर्टेड बाय अवेयरनेस कैंपेन अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट्स। और यहाँ पे आपके 85 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज जो हैं दीज आर centers are in the operational network and इसमें इन डिस्ट्रिक्ट्स में बेसिकली ये वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पे प्लान किया गया है ये एक्सपैंड करा जाएगा टू द फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सरगुंजा, कोंडागांव एंड कोरिया में। ओके, नेक्स्ट है प्रोक्योरमेंट इन बिहार। सो नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है इन्होंने इनिशिएट किया है पहला ऑर्गेनाइज प्रोक्योरमेंट ऑफ अ मसूर दाल। ठीक है, मसूर दाल जो होती है उसका यहाँ पे प्रोक्योरमेंट किया गया है एंड इट इज सपोर्टेड बाय साइंटिफिक स्टोरेज फैसिलिटीज इन वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी अप्रूव्ड वेयर हाउसेस in collaboration with your central warehousing corporation, right। next आपका point कह रहा है जो NAFED है आपका National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India, they are preparing to expand procurement under the price support scheme through its cooperative network। okay, नाउ नेक्स्ट न्यूज आपकी आती है हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। इन्होंने ऑफिशियली लॉन्च किया है लोगो, थीम एंड वेबसाइट ऑफ अ 4th इंडिया अफ्रीका फोरम समिट जो 31 मई को होना है न्यू दिल्ली में ये आपका होगा। ठीक है, इसका थीम है आपका IA स्पिरिट इंडिया अफ्रीका स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फॉर इनोवेशन रेसिलेंस एंड इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे आप इसका लोगो देख सकते हैं और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.iafs2026.in है। ठीक है,
नेक्स्ट न्यूज है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो आपके मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा भारत टैक्सी जो है लॉन्च किया गया है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। एंड एक आप इसको ऐसे देख सकते हो, ये अल्टरनेट है ओला एंड उबर का, ठीक है। इट इज इंडियाज फर्स्ट कोऑपरेटिव लेड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म विद एन ऑटो रिक्शा एंड कैब ड्राइवर ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम एंड ऐप, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, एनहांस करना अर्निंग एंड वेलफेयर आउटकम्स ड्राइवर्स के थ्रू द कोऑपरेटिव मॉडल, राइट। की बेनिफिट्स क्या है यहाँ पे, जैसे ओला और उबर वाली जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है ये कमीशन लेती हैं, राइट। सो यहाँ पे 0 कमीशन रहेगा राइड्स में, नो सब्सक्रिप्शन चार्जेस फॉर ड्राइवर्स एंड साथ में फ्री इंश्योरेंस कवर यहाँ पे 5 लाख का इनको मिलेगा एंड एक्सेस टू मुद्रा लोन्स फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, राइट। नेक्स्ट न्यूज आती है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है एक पैनल अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ CS शेट्टी, ठीक है। इसके आपके चेयरमैन रहेंगे CS शेट्टी, टू एक्सेस द रिस्क फ्रॉम AI प्लेटफॉर्म like your Mythos by the Anthropic. Okay, this panel will assess potential threats while recommending safeguards and investment priorities for the bank. ठीक है, यहाँ पे डिसीजन जो है इट इज टेकन ड्यूरिंग द हाई लेवल मीटिंग विच इज को-चेयर्ड बाय द आर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, अश्विनी वैष्णव जी जो आपके यूनियन मिनिस्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, राइट। इसके साथ ही इट इज कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स, यहाँ पे बात की गई है कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म की, जिसमें क्या बोला गया है, जो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है दे आर टास्क टू क्रिएट कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्सेज मैकेनिज्म फॉर AI रिलेटेड थ्रेट्स, जो अक्सर यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसका फोकस एरिया रहेगा फॉर बैंक्स, स्ट्रेंथन करना साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को, एंगेज करना स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को, किसके लिए, थ्रेट डिटेक्शन के लिए, इंश्योर करना रियल टाइम शेयरिंग ऑफ डेटा विद रिक्वायर्ड अथॉरिटीज एंड रिपोर्ट करना साइबर क्राइम इमीडिएटली टू द CERT इन फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड फास्ट डिसेमिनेशन ऑफ द इमर्जिंग थ्रेट्स, राइट। नाउ अब बात करते हैं IBA की, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की, इसके स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, इसके चेयरमैन है CS शेट्टी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसे सितंबर 1946 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज आपकी है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जयंत चौधरी जो हैं, इन्हों बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के, इन्होंने फॉर्मली लॉन्च किया था यूनेस्को चेयर ऑन जेंडर इंक्लूसिव एंड स्किल डेवलपमेंट को ऑन ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन लीडिंग द फ्यूचर ऑफ वर्क, ठीक है। इसका वेन्यू आपका था पुणे महाराष्ट्र में, सिम्बोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, राइट, पुणे महाराष्ट्र की यहाँ पे ये इवेंट हुआ था एंड इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन पार्टनरशिप विद द यूनेस्को, ब्रिंगिंग टुगेदर ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री लीडर्स एंड एकेडमिया, राइट। इसका फोकस क्या है, मेन एम है इसका एक्सपैंड करना एक्सेस टू फ्यूचर रेडी स्किल्स, किसके लिए, वुमेन्स के लिए, एंड इंप्रूव करना एम्प्लॉयबिलिटी इन इमर्जिंग सेक्टर जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, ये सब, ठीक है। नाउ इसका और साथ में ये प्रमोट करेगा इंक्लूसिव स्किल डेवलपमेंट मॉडल्स को, सपोर्ट करेगा रिसर्च, बिल्डिंग पाथवेज फॉर अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज, ओके। की एक्टिविटीज इसमें रहेंगी, प्रोवाइड करना पॉलिसी इनपुट्स एंड टू फॉस्टर एडवांस इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, ठीक है। डेवलप करना ट्रेनिंग फ्रेमवर्क्स अलाइन विद द यूनेस्को प्रायोरिटीज, सपोर्ट करना करिकुलम डेवलपमेंट, फैकल्टी एक्सचेंज एंड ग्लोबल पार्टनरशिप एंड फॉस्टर करना, बोस्टर करना रिसर्च एंड ट्रेनिंग को इन अ जेंडर इंक्लूसिव स्किलिंग, ओके। इसके अलावा यहाँ पे अदर लॉन्चेस हुए हैं आपके सिम्बोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, जैसे कुशल साथी इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिसमें मेंटोर किया जाएगा गर्ल्स को इन अ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्टेम में बेसिकली, ठीक है। एंड यहाँ पर रिलीज किया गया है रिसर्च कंपेंडियम ऑन स्किलिंग एंड साइन किया गया है MOU विद जबेल एंड लार्सन एंड टर्बो टू स्ट्रेंथन इंडस्ट्री लिंक ट्रेनिंग, राइट। एंड यहाँ पे द न्यूली एस्टैब्लिश यूनेस्को चेयर विल बी लेड बाय दी स्वाति मजुमदार, जो प्रो चांसलर हैं ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। सो पहला आता है आपका वर्ल्ड पेंगुइन डे, 25 अप्रैल को हम इसे ऑब्जर्व करते हैं, और वर्ल्ड वेटनरी डे सेम डेट को ये ऑब्जर्व किया गया था विद द थीम वेटनरियंस गार्जियंस ऑफ फूड एंड हेल्थ। नेक्स्ट है इंटरनेशनल चेरनोबिली डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे, 26 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है एंड इस बार हमने 40th एनिवर्सरी इसकी ऑब्जर्व की थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, 26 अप्रैल को इसे हमने ऑब्जर्व किया था विद द 26th एडिशन एंड इसका थीम था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, IP एंड स्पोर्ट्स, रेडी सेट इनोवेट, ठीक है।
इसके साथ नोट करना है आपका 14th एडिशन जो आपका है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स का, इसमें आपका टॉप किया है यूएसए ने, फॉलोड बाय यूके एंड फ्रांस। वेरएज इंडिया की बात करें तो इंडिया इसमें 43rd पोजीशन में आपका था आउट ऑफ 55 कंट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट आता है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। ये ऑब्जर्व किया गया है 28 अप्रैल को। ठीक है, इसका मेन एम क्या है, प्रमोट करना सेफ वर्क प्लेस, रिड्यूस करना वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट्स एंड डिजीजेस एंड टू एडवोकेट फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ठीक है, हेल्थ स्टैंडर्ड्स ग्लोबली। इसका थीम था लेट्स इंश्योर अ हेल्दी साइकोलॉजिकल वर्किंग एनवायरनमेंट, और इसे पहली बार 2003 में ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, नाउ इस ओकेजन पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की थी, द साइको सोशल वर्किंग एनवायरनमेंट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड पाथवेज फॉर एक्शन, जिसमें हाईलाइट किया गया था कि जो मतलब जो आपका वर्क है, हाउ द वर्क डिजाइन एंड मैनेजमेंट इम्पैक्ट सेफ्टी एंड वॉन्ट्स दैट जो रिस्क है आपका, दैट द रिस्क लाइक लॉन्ग आवर्स, जॉब इनसिक्योरिटी, हाई डिमांड्स एंड वर्कप्लेस हरासमेंट कैन हार्म वर्कर्स। तो ये इस चीज के बारे में आप बेसिकली यहाँ पे हाईलाइट किया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल जैज डे, जो 30th अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया था। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, ये हम ऑब्जर्व करते हैं लास्ट वीक ऑफ अप्रैल को, जिसमें 24 से 30th अप्रैल को हमने इसे ऑब्जर्व किया था विद द थीम फॉर एवरी जनरेशन वैक्सीन्स वर्क। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।